नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का फिर से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो मैम हम जानना चाहते हैं कि चित्रगुप्त कौन है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, मैं भी हमेशा हर अब फिर आप बोलोगे कि आप तो सोचते ही रहते हो, मैं भी हमेशा सोचती जी। थी कि भाई वो बचपन में ये सुना जाता था कि भाई आपके शोल्डर्स पे शोल्डर्स पे चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, एक साइड पे एंजल और एक साइड पे है ना डेविल। डेविल, कि आप जो पॉजिटिव कर्मा हम्म। करते हो और जो नेगेटिव कर्मा करते हो तो वो आपके नोट हो जाते हैं, जी। है ना। मैं हमेशा सोचती थी इतना भारी तो लगता नहीं, कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, वो दिखता तो है नहीं, है ना। तो हम्म। अगेन एवरीथिंग इज, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतने प्यारे तरीके से आपको समझाया गया है ना। और कि भाई हाँ, आप जो भी कर्म करते हो आप, वो नोट होता है। नोट। नोट कैसे होता है हमने पहले बात करी कि हम्म। वो एक फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरेट करते हैं। वो हम एक नेगेटिव थॉट होगा तो अलग तरीके से मेरे अंदर से केमिकल प्रोड्यूस होंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो अलग अलग तरीके से। तरीके से। तो वो मैं वही सोचती थी उनको कैसे पता चलता है, तो ऐसे पता चलता है उनको कि ये पॉजिटिव था या ये नेगेटिव वाइब्रेशन थी, है ना। तो वो नोट होता रहता है। उसके लिए मैं वो सोचती थी भाई ऐसे तो जितने लोग हैं उतने ही मतलब शोल्डर्स पे बैठे रहेंगे, उतना ही ऊपर ताम झाम होगा, ऐसे कितना मैनेज होता होगा, है ना। तो हर चीज कहते हैं हर चीज प्रैक्टिकल नहीं है, हर चीज ये सारी चीजें हमें समझाने के लिए हम्म। इतनी इजी तरीके से, मतलब चंद्रमा के बारे में आप जितनी उसके, है ना, वो है ये छोटी सी एग्जांपल है जी। कि भाई उसकी इतनी रानियां हैं, वो उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना। तो वो मैं सोचती थी भाई इनकी भी इतनी इतनी रानियां ये तो खुद ही बिगड़े हुए, हमारे देवी देवता भी बिगड़े हुए तो बाद में समझ आई है वो हमें समझाने के लिए है। ओके। उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद्रमा है, चंद्रमा अपने ना अर्थ के आसपास राउंड्स लेता है, वो हमें समझाने के लिए कि इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है ना, ये नक्षत्र है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो वो हमें बताने के लिए है। उनको एक उन्होंने रूप दे दिया, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस दे दी कि आप उनको बेटर समझ पाओ। क्योंकि हम्म। हमारे पास जब एक अब हमने कार्टून में भी समझते जी हैं जी। ना कि कोई चीज है, मैंने अगर कुछ मैंने कोई एक कोई चीज समझ नहीं है तो मेरे सामने कार्टून होगा और वो वैसे करेगा तो मैं बहुत जल्दी समझ जाऊंगी। जैसे हमने शनि के लिए या शिव जी के लिए पूरा पूरा वो पढ़ा है, हम्म। देखा है। जब हमें देखा है तो हमें सारी समझ आती है हम्म। ना। तो ऐसे ही मतलब ये भी सारी चीजें, चित्रगुप्त भी ऐसे ही है ना। जो चित्रगुप्त पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा को देखते हैं। अब होता कैसे है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी में जो सारी चीजें हैं, जब मैं पॉजिटिव चलती हूँ मेरी बॉडी में हर जगह पे लेवल्स है ना। हम्म। मेरा सर्कुलर, मेरा जो हम्म। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जहाँ पे मेरा हार्ट का काम करता है, हम्म। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम्म। है जहाँ से मैं सांस लेती हूँ, हम्म। मेरा दिमाग है, हम्म। नर्वस सिस्टम है, हम्म। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम्म। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम्म। ऐसे ही किडनीज का काम है हम्म। ना, यूरिनरी जो भी है सिस्टम। तो हर सिस्टम है। वहां पे उन्होंने क्या किया है, उनका जो राउंड अबाउट है वहां उसको हम बोलते हैं चक्रा है। हम्म। अब मेन जो है 7 चक्रा बताए हुए हैं, अदरवाइज मेरी बॉडी में हर जहां पे भी वो पूरा कोई सिस्टम है वहां पे चक्र है। मैं जैसे ही इनहेल करता हूँ मेरी बॉडी, क्योंकि इसके पीछे जो मैं बात बताने चाह रही हूँ कि मेरे जो चक्र हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंटी चलते हैं। क्लॉकवाइज। अब वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के आसपास चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, उसी हिसाब से ही मेरे चक्रा। जब उन्होंने नेचर से कुछ लेना है, अगर मैंने सांस लेना है, प्राण वायु लेनी है, मैंने मैंने ऑक्सीजन लेनी है, मैं सांस ले रही हूँ, तो वो उनकी मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज हो हम्म। जाती है। मैंने सांस लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सेल भी करना है, हम्म। मैंने सांस छोड़ा, तो फिर उनकी मूवमेंट जैसे, मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो जैसे गरारियां नहीं चलती, हम्म। गरारी मशीन्स में गरारी जी जी चलती जी। है हमेशा, तो मेरी बॉडी भी एक मशीन है। तो उसमें गरारी चलती है, एक बार ऐसे चलती है, दूसरी बार ऐसे चलती है। आप देखोगे कोई भी, जैसे सिंपल हम्म। हम लोग स्विंग मशीन देखते हैं, स्विंग हम्म। मशीन में ऐसे ही देखा, एक बार वो इधर को चलती है, दूसरी बार वो दूसरी बैक बार। साइड चलती है। तो ऐसे ही मेरे चक्रा की भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। मैं लेती हूँ सांस तो मैं उसी गति में जाऊंगी जिस गति में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। और मैं अगर उसके अगेंस्ट जाती हूँ तो मैं एक्सेल कर रही जी। हूँ उसके, मतलब वो फिनोमिना नेचुरल नहीं है, तो वो मेरी बॉडी के अगेंस्ट है, मतलब हम्म। उसमें से मैंने निकालना है कुछ, लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज,
जिस हिसाब से अर्थ घूम रही है, देना है तो क्लॉकवाइज, Clockwise। जो उसके अगेंस्ट है। इसी बेसिस के ऊपर हमारे सारे लॉज काम करते हैं, वो चाहे वास्तु है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे चक्रा की शुद्धि है, चाहे जो भी इवन के हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, जो मैं मेडिटेशन बोलती हूँ, वो सारे इसी बेसिस पे काम करते हैं कि मैं कैसे, मेरे को अंदर प्योरीफाई कैसे करना है, और मेरे को खाली कैसे करना है अपने, और मुझे कोई शुद्धि करनी है तो कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें इसी पे इफेक्ट करती हैं। कोई भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज यहाँ पे बिना साइंटिफिक एविडेंस, बिना उसके नहीं है। हमारी बुद्धि उस वैसी है कि हम उसको एक मिथ मानते हैं, या हम उसमें से साइंस को डिकोड कर सकते हैं। तो इट इज अप टू अस, है ना। तो उन्होंने जो भी सारी चीजें आपको समझाने के लिए इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं, तो मैं हमेशा अपने गुरुओं के लिए नतमस्तक रहती हूँ। आई लव देम, आई जस्ट ओबे देम, जो भी, दैट इज माई ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मैम हमें बताने के लिए। और अगर आपके कोई सवाल रहते हैं, आप किसी बात को जानना चाहते हैं, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए, आप मैम से बात कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास सब सवालों के जवाब है। जी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।